गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। आज हम योग के बारे में चर्चा करेंगे। योगा के बारे में तो आपको वैसे सबको पता ही है। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं प्रीति चक्रधारी, प्राकृतिक चिकित्सा और योग की छात्रा। पिछले 2 सालों से जो है मैं योगा सिखा रही हूँ अलग अलग इंस्टीट्यूट में। और आज मैं आपको योग के बारे में बताऊंगी कि अभी जो हमारी महामारी का बहुत ज़्यादा फैल चुका है, हर रोज़ जो लाखों केस निकल रहे हैं पूरे इंडिया में, अगर देखा जाए तो अगर हम देखा जाए तो उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आप घर पे उससे प्रिवेंट रह सकते हैं, कैसे आप खुद को बचा सकते हैं। क्योंकि अपना काफ़ी लॉकडाउन की अगर बात करें तो लॉकडाउन तो बहुत ज़्यादा चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। तो अगर आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सिर्फ कोरोना से ही नहीं, अदर दूसरी अलग बीमारियों से भी अगर खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो कैसे आप योग के माध्यम से और अपने आहार के माध्यम से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हम आहार के बारे में भी बात करेंगे कि आपको अपने डेली रूटीन में क्या चेंज करना है और कैसे आप डेली रूटीन में चेंज करके किन चीज़ों का सेवन करके आप खुद को बचा सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आज योग से। योग के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, ज़्यादा कोई सेशन नहीं करवाऊंगी। आपको मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, लोग वैसे योग करने से बहुत आलस करते हैं, तो आपको योग करने के लिए आलस नहीं करना है। आज मैं आपको 20 से 25 मिनट का ही योग बताऊंगी, जो सिर्फ आप 20 से 25 मिनट डेली अपनी डेली रोज़ाना रूटीन लाइफ में अगर आप 20 से 25 मिनट योग कर लेते हैं तो आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। सिर्फ कोरोना से ही नहीं, अलग दूसरी भी बीमारियों से आप खुद को बहुत अच्छा सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज हम पहले 20 से 25 मिनट योगा शुरुआत करते हैं। योगा कैसे हमको करना है डेली, जो आपको याद रहे। वैसे तो हमारे यहाँ सेशन रोज़ चलता है, तो आप उसे रोज़ ज्वाइन करिए, रोज़ योगा करिए। और अगर किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये 20 से 25 मिनट जो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है योगा, उसे करिए। तो आज मेनली हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी भी तरह की बीमारियों से 20 से 25 मिनट के योगा में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम योग का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोनों हाथों को ज्ञान और चिन्ह मुद्रा में इस तरीके से बना लीजिए और अपने घुटनों के ऊपर रख लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए, पीठ और गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बिल्कुल बंद। अपनी पीठ और गर्दन बिल्कुल सीधी रख लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। पूरा ध्यान सांसों पे रखेंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। पूरा ध्यान सांसों पे रखेंगे। अपनी सांसों को महसूस करेंगे, सांसों का अंदर आना, सांसों का बाहर जाना। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 टाइम ओमकारा चैंटिंग करेंगे। आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए ओमकारा मंत्रा चैंटिंग करेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायं धियोगिनः कामदाम मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांसों को छोड़ेंगे। आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लेंगे, तेजी से रगड़ेंगे, हाथों में बिल्कुल गर्माहट लेके आएंगे। अब अपनी दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रख लेंगे, एनर्जी पूरे फेस पे फैलाएंगे, धीरे से पूरे शरीर पे, धीरे धीरे आंखों को खोल लेंगे। आप, चूँकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ,
प्राकृतिक चिकित्सा की छात्रा हूँ। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो हेल्थ से रिलेटेड, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो लास्ट में हम 5 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे। तो आप लोग अपना क्वेश्चन मुझे चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जिनको जो भी प्रॉब्लम हो, तो मैं योग के बारे में भी बता सकती हूँ और अपने आपके आहार के बारे में भी, कि आप कोई सा भी एक आहार अपना चेंज करके कैसे अपने आप को उस चीज़ से दूर रख सकते हैं। तो हमने अभी स्टार्ट किया सेशन स्टार्ट किया हमने मंत्रा के साथ। तो ओमकारा मंत्रा का बहुत अच्छा साइंस है। ओम जो होता है एक छोटा सा बिंदु होता है, और हम सब की उत्पत्ति जो हुई है, हम सब का ओरिजिन जो हुआ है, वो ओमकारा से ही हुआ है। तो ओम के बिंदु से, इस छोटे से ओम के बिंदु से ये पूरी सृष्टि समाई हुई है, हम सबका ओरिजिन हुआ है। तो ओम का जो उच्चारण है वो सही तरीके से करना ही सबसे बड़ी बात है। जब आप सिर्फ ओम का उच्चारण करना सही तरीके से सीख जाते हैं, तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, और जब आपका हार्मोन बैलेंस होगा तो आपकी पूरी बॉडी बैलेंस रहेगी। फिर आपको जो चिड़चिड़ापन मचता है, जो स्ट्रेस आएगा, वो सारी चीज़ों से आप दूर रह सकते हैं। तो ओम के सिर्फ आप ओम का उच्चारण करके भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो कम से कम 1 घंटे बैठिए और 101 राउंड ओम को फील करिए और चैंट करिए। और दूसरी बात कि कोई भी एक्सरसाइज हो या योगा एक्सरसाइज जो भी आप करने जा रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा प्रेयर करिए, थोड़ा सा कुछ मंत्रा चैंटिंग करिए। इसके पीछे का साइंस ये है कि हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, और मेनली जो योगा का एम होता है वो ये है कि आपके दिमाग के फ्लक्चुएशन को कम करना, आपके माइंड में जो बहुत सारे थॉट आ रहे हैं उस थॉट को कंट्रोल करना, और उस थॉट को कंट्रोल करके खुद को कंट्रोल करना। तो जब आप कोई भी मंत्रा चैंटिंग करते हो तो आपके मन में जो एक्टिविटी अलग से चल रही है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, ताकि आप जो भी आसन परफॉर्म करें उस पर अपना पूरा फोकस रख सकें। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम थोड़ी बहुत जो 20 से 25 मिनट का योग आसन है उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दोनों थाई के ऊपर दोनों हाथों को रख लेना है, पंजों को। सांस लेते हुए अपने शोल्डर को ऊपर उठाना है, पीछे लेके जाना है, फिर आगे लेके आना है। सबसे पहले ऊपर उठाएंगे, फिर पीछे लेके जाएंगे, फिर आगे लेके आएंगे। तो जिनको भी आपके नेक रीजन में, आपके शोल्डर रीजन में, और इस मूवमेंट को करने से बहुत फ़ायदे हैं आपको। अगर बहुत सारे लोगों को अगर देखा जाए तो आजकल नेक रीजन की प्रॉब्लम है, गले दर्द का प्रॉब्लम है, और शोल्डर पेन का, हाथ दर्द का, और लंग्स से रिलेटेड जिनको भी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है या फिर दूसरे टाइप की प्रॉब्लम है, तो वो रोज़ाना ये करें। पीठ दर्द की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को रहती है, कमर दर्द की प्रॉब्लम, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हर 1 घंटे में जिनको भी पीठ दर्द या गले का दर्द है, वो सिर्फ अपने शोल्डर को ऊपर उठाए, पीछे लेके जाए और सामने लेके आए। ये क्रिया आपको सिर्फ पीछे ले जाके करनी है, आगे ले जाके सामने से लेके नहीं आना है, सिर्फ पीछे लेके जाना है, इस तरीके से। तो ये आपकी पहली क्रिया है जिसको आपको करना है सबसे पहले। फिर आता है दूसरा, इसको आप कम से कम 5 मिनट के लिए करिए। अब दूसरा आपको क्या करना है, दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे रखना है और दोनों एल्बो को सामने लेके आना है। सामने लाके आपको रोटेट करना है क्लॉकवाइज, इस तरीके से गोल घुमाना है क्लॉकवाइज। इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे। ध्यान रखेंगे जब आप सामने लेके आएंगे तो आपके दोनों एल्बो इस तरीके से टच होने चाहिए। लोग मोस्टली गलती करते हैं कि वो जल्दी के चक्कर में ऐसे ऐसे करते हैं, तो ऐसे ऐसे करने का कोई मतलब नहीं है जब तक आपका एल्बो टच नहीं होता। फिर आपको ये पीछे से आगे लेके आना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको पूरा पीछे से आगे लेके आना है। अब दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक कर लेंगे और सिर के पीछे रखेंगे। सांस लेते हुए पूरे चेस्ट को ओपन करेंगे, अच्छे से ओपन करेंगे। ये भी आपके इन्फेक्शन के लेवल को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। थोड़ी देर सांस लेते हुए रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए इस तरीके से अपने हाथों को
टाइटली बंद करेंगे। फिर से सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए क्लोज करेंगे, सांस लेते हुए ओपन करेंगे, सांस छोड़ते हुए क्लोज करेंगे। मैंने अभी तक जितने भी आपको मूवमेंट बताए हैं वो सारे मूवमेंट को आपको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए करना है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स पे छोड़ सकते हैं। इस तरीके से सांस लेना है, पूरा टाइट पकड़ के रखना है। चेस्ट आप जितना खोल सकते हैं उतना खोलने की कोशिश करना है। फिर इस तरीके से आपको दोनों को क्लोज कर लेना है। अंत में हम आहार के बारे में और आपकी दिनचर्या के बारे में बात करेंगे। ये इस तरीके से ये 3 क्रिया हुई। अब दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर जोड़ लेंगे, हाथों को खींच के रखेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे। एक बार फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, सांस लेते हुए दोनों हाथ आपस में जोड़ लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे। एक बार फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लेके जाएंगे। दोनों हाथों को आपस में लॉक कर लेंगे, इस तरीके से फंसा लेंगे और हाथों को स्ट्रेच करेंगे, खींच के रखेंगे हाथों को अच्छे से। सीधे साइड पे, राइट साइड पे मुड़ जाएंगे, धीरे धीरे कमर से झुक जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। एक बार फिर से सांस लेते हुए लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे। अपने हाथों पे, अपने आर्म्स पे, अपने पेट पे खिंचाव महसूस करेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड पे जाएंगे, हाथ खींच के रखेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, दूसरी साइड पे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बैंड होने की कोशिश करेंगे, हाथ खींच के रखेंगे। सबसे मेन ध्यान देंगे, लोग हाथ ऐसे रखते हैं तो आपको एल्बो को स्ट्रेट खींच के रखना है। धीरे से वापस आएंगे, दूसरी साइड पे जाएंगे, खींच के रखेंगे हाथों को, वापस आ जाएंगे। अब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे लॉक करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे, हाथों को अच्छे से खींच के रखें और कोशिश करना है आपको सामने की तरफ झुकने का। फॉरवर्ड झुकेंगे, फॉरहेड ग्राउंड से टच करेंगे, माथे को ज़मीन से लगाने की कोशिश करेंगे। हाथों को ऐसे खींच के रखेंगे और सामने की तरफ झुकेंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे, वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, दोनों पैरों को थोड़ा सा, दोनों हाथों को पहले बटक्स के साइड पे रखते हुए रिलैक्स कर लेंगे। अब दोनों पैरों को आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का, जितना आप फैला सकते हैं। दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल तक लेके आएंगे। अब सीधे हाथ से आपको क्या करना है, अपने उल्टे पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करना है और पीछे वाला हाथ आपको उठा के रखना है, खींच के रखना है। थोड़ी देर रुकेंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे, दूसरे साइड पे जाएंगे। एक बार फिर से वापस आ जाएंगे, दूसरे साइड पे सांस लेते हुए रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, दूसरे साइड पे जाएंगे, सांस लेते हुए थोड़ी देर रुकेंगे। एक बार फिर से सांस लेते हुए दूसरी साइड पे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे दूसरी साइड पे। इसी को दोनों साइड से थोड़ा तेजी से करेंगे। राइट लेफ्ट, 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 राइट लेफ्ट। दोनों पैरों को एक साथ कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे दोनों पैरों को। अब दूसरा आपको जो है, अपने घुटनों को मोड़ना है और दोनों पंजों को जोड़ लेना है। दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक करके अपने दोनों पंजों को टाइट पकड़ लेना है और दोनों पैरों को हिलाना है। दोनों थाई को नीचे कोशिश करना है ज़मीन पे टच करने का, तितली आसन।
आपको कोशिश करना है कि आपकी थाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड को टच कर सके। इस आसन को करने के भी बहुत फ़ायदे हैं। आपके थाई से लेके आपके लेग तक में जितनी भी प्रॉब्लम है, इस आसन को करने से ठीक होती है। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए बहुत ही ज़रूरी आसन है ये। धीरे से पैरों को सीधा कर लेंगे। दोनों हाथों को अपने थाई के ऊपर रख लेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे, सिर पीछे लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए कमर से झुकने की कोशिश करेंगे सामने की तरफ और अंगूठी को पकड़ेंगे। थोड़ी देर के लिए रोक के रखेंगे। एक बार फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके आएंगे। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे, अंगूठे को पकड़ के रखेंगे। एक बार फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे, थोड़ी देर रुक के रहेंगे। एक बार फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने अंगूठे को पकड़ लेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से रिलीज़ कर लेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे घुटने से। धीरे से दोनों हाथ साइड पे रखते हुए खड़े हो जाएंगे। खड़े होके अब हम कुछ आसन परफॉर्म करेंगे, जिसमें से ताड़ासन हम सबसे पहले करेंगे। ताड़ासन के लिए अपने दोनों पैरों को पास में ले आएंगे, पंजों को आपस में जोड़ लेंगे। दोनों हाथ चेस्ट अपने शोल्डर लेवल तक लेके आएंगे। उसके बाद दोनों हाथ आपस में जोड़ लेंगे, लॉक कर लेंगे। सांस लेते हुए अपनी एड़ियों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को खींचेंगे, स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर सिंगल पॉइंट पे फोकस करते हुए थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। अपने पूरे शरीर में खिंचाव महसूस करेंगे। धीरे से नीचे आ जाएंगे। एक बार फिर से सांस लेते हुए पूरी बॉडी स्ट्रेच करेंगे। धीरे से नीचे आ जाएंगे। एक बार फिर से सांस लेते हुए खींच के रखेंगे पूरे शरीर को। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पूरे शरीर को अच्छे से खींचने की कोशिश करेंगे। नीचे जाएंगे। अब दोनों हाथों को खींचेंगे, राइट साइड पे बैंड होने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बैंड होंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे। लेफ्ट साइड पे बैंड होने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। सांस लेते हुए राइट साइड पे जाएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे। एक बार फिर से वापस आएंगे, दोनों हाथों को रिलीज़ कर लेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे थोड़ा सा, दोनों हाथ कमर पे। अब आपकी कमर को गोल घुमाएंगे, सीधे साइड से, राइट साइड से गोल घुमाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा गोल घुमाएंगे। पूरे शरीर को नहीं हिलाना है, सिर्फ कमर को गोल घुमाने की कोशिश करेंगे। अब लेफ़्ट साइड से कोशिश करेंगे गोल घुमाने की। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, एड़ियों को ऊपर नीचे इस तरीके से। दोनों हाथों को इस तरीके से क्रॉस करना है। एक हाथ ऊपर लेके जाना है, फिर दूसरा हाथ। ये एक तरीके का वार्म अप है। अगर आपको आसन करने का टाइम नहीं है तो आप वार्म अप करके अपने आप को भी हेल्दी रख सकते हो।
इस तरीके से। और अगर आपको दोनों एक साथ नहीं हो पा रहा है तो आप नॉर्मल खड़े होके भी ऐसे कर सकते हैं। जितना आप अच्छे से ओपन कर सकते हैं चेस्ट को, हाथों को सीधा रखेंगे, ध्यान देंगे। फिर गोल घुमाना है आपके दोनों हाथों को क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाएंगे। दोनों हाथ अपने घुटने पे रखेंगे, घुटने को थोड़ा सा मोड़ लेंगे, गोल घुमाएंगे घुटने को क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे लेफ्ट साइड से। दोनों पैरों को फैला लेंगे, जितना पॉसिबल है फैला लेंगे। ध्यान देंगे घुटना आपका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। दोनों हाथ सांस लेते हुए शोल्डर लेवल पे लेके आएंगे। सीधे साइड पे बिल्कुल धीरे धीरे कमर से झुक जाएंगे। हाथ सिर्फ टच करके रखेंगे, बॉडी वेट इस पे नहीं डालना है, सिर्फ टच करके रखना है। लेफ्ट हैंड ऊपर उठा के रखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। ध्यान देंगे आपके दोनों शोल्डर एक लाइन पे हो। आपकी कमर पे स्ट्रेचिंग फील करेंगे, बैक पे स्ट्रेचिंग फील करेंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। सांस लेते हुए दूसरी साइड पे जाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। एक बार फिर से वापस आएंगे, एक बार फिर से सीधे साइड पे बैंड हो जाएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, दूसरी साइड पे जाएंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से राइट साइड पे जाएंगे, धीरे से वापस आएंगे। लेफ्ट साइड पे जाएंगे, वापस आ जाएंगे। इसी को आपको कई बार दोहराना है, कम से कम 10 बार दोहराना है। अब दोनों हाथों को एक बार फिर से शोल्डर लेवल पे आएंगे। राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर उठा के रखेंगे, घुटना सीधा रखेंगे, ध्यान देंगे। धीरे से वापस आएंगे पूरा। उसके बाद फिर से सांस छोड़ते हुए आपको अपने लेफ्ट हैंड से राइट टो को टच करना है, राइट हैंड ऊपर उठा के रखना है। बहुत ही बेसिक आसन है पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव आसन है जो आपको डेली करना ही है। दूसरी साइड पे जाएंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे खुद को, धीरे से वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से अपोजिट साइड पे जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे। अब इसी को थोड़ा फास्ट करेंगे। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ कमर पे। अब आपको क्या करना है, आपका पैर ऐसे ही रहेगा सामने की तरफ, घुटना बिल्कुल सीधा। आपका जो राइट लेग है राइट साइड पे टर्न करना है, बैंड करना है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे अच्छे से बैंड करेंगे। लेफ्ट वाला जो पैर है उसको सीधा रखने की कोशिश करेंगे, राइट साइड पे टर्न करेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सिर पीछे लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। दूसरी साइड पे जाएंगे, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे, बैंड करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिर पीछे करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। एक बार फिर से राइट साइड पे जाएंगे, राइट लेफ्ट टर्न करेंगे, बैंड करेंगे, अच्छे से बैंड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बैंड करने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस लेते हुए सिर पीछे। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। दूसरी साइड पे जाएंगे, लेफ्ट लेग बैंड करेंगे। ध्यान देंगे आपका जो पीछे वाला पैर है वो ऐसे मुड़ना नहीं चाहिए, घुटना बिल्कुल सीधा, सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा बैंड।
दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों पैर सामने पास में लेके आएंगे, रिलैक्स करेंगे इस तरीके से। अब दोनों हाथों को सीधा रखेंगे थाई के ऊपर। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिर पीछे, सामने आएंगे, घुटने को टच करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेंड होंगे, टो टच करेंगे। एक बार फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे, टो टच करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बैंड होंगे, टो टच करेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे और ध्यान देंगे घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। एक बार फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे, वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ रिलीज कर लेंगे, दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेंगे, चेस्ट के सामने रखेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे लेके जाएंगे, सिर पीछे, सामने की तरफ झुकेंगे, घुटना सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को साइड पे रखते हुए लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे, घुटना बिल्कुल सीधा जमीन पे रखेंगे। ओके, सामने की तरफ देखेंगे। अब आपका राइट लेग पीछे लेके जाएंगे, माउंटेन पोज पे आने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए सीधा जमीन पे लेट जाएंगे, अपने माथे को जमीन से लगा लेंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड पे रखेंगे, दोनों पैरों को आपस में जोड़ के रखेंगे। सांस लेते हुए धीरे से अपने सिर को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे अपने एल्बो को पूरा स्ट्रेट करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। कोबरा पोज पे आ जाएंगे। कोबरा पोज भी आपके लंग्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, बैक पेन के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। धीरे से नीचे जाएंगे, फिर से एक बार फिर से सांस लेते हुए कोबरा पोज पे आ जाएंगे। ध्यान देंगे इसमें, सिर आपका ऊपर की तरफ रहेगा सांस लेते हुए और दोनों एल्बो आपके जुड़े हुए, घुटना बिल्कुल सीधा, आपके दोनों एल्बो सीधा। धीरे से नीचे जाएंगे, दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, दोनों घुटनों को, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, चिन को ग्राउंड से लगा के रखेंगे, दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ लेंगे। सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा खींचने का, जितना आप ज़्यादा खींच सकते हैं। धीरे से सिर को नीचे लेके जाएंगे। एक बार फिर से सांस लेते हुए दोनों पैर ऊपर खींचेंगे। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने के साथ साथ आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रख सकता है। बहुत ही बेसिक आसन है और बहुत ही ज़रूरी आसन है। धीरे से नीचे जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाएंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएंगे, इस तरीके से पैर भी उठे हुए। धीरे से नीचे जाएंगे, सीधी साइड पे करवट ले लेंगे, लेफ्ट हैंड चेस्ट के सामने रखेंगे, धीरे से सीधा लेट जाएंगे। सीधा लेट जाइए सभी, धीरे से सीधा लेट जाएंगे, इस तरीके से सीधा लेट जाएंगे। दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे पैरों से, दोनों हाथ कमर की साइड पे रखेंगे। सांस लेते हुए हिप को, आपके बटक्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये भी आपके जितने भी
इन्फेक्शन से रिलीज़ करता है आपको। अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। पीठ दर्द के लिए, आपके चेस्ट से लेके आपके लेग तक में जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे, बटक्स को नीचे लेके जाएंगे। एक बार फिर से सांस लेते हुए हिप को ऊपर उठाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा देर रुकने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। एक बार फिर से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। पैर इसी तरीके से रखेंगे। आपके सीधे पैर के घुटने को चेस्ट के ऊपर रख लेंगे, दोनों हाथों से लॉक कर लेंगे इस तरीके से। अब आपका जो लेफ्ट लेग है उसको ऊपर खींच लेंगे। सांस लेते हुए कोशिश करना है आपके माथे को आपके घुटने से टच करने का। पैर ऊपर खींच के रखेंगे, और अगर पैर खींच के नहीं रख पा रहे हैं तो ज़मीन पे रखेंगे। धीरे से सिर नीचे लेके जाएंगे। हाथों को पहले रिलीज़ करेंगे, फिर पैर को रिलीज़ करेंगे। अब अपने लेफ़्ट लेग को मोड़ लेंगे घुटने से, चेस्ट के ऊपर रख लेंगे, दोनों हाथों को लॉक करेंगे, चेस्ट के ऊपर रखेंगे। सांस लेते हुए आपके माथे को आपके नी से टच करने की कोशिश करेंगे। राइट लेग ऊपर उठा लेंगे, घुटना सीधा रखने की कोशिश करेंगे। धीरे से नीचे जाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लेंगे, चेस्ट के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों से लॉक कर लेंगे। सांस लेते हुए अपने माथे को घुटने से टच करेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को दोनों पैरों को रिलीज़ कर लेंगे। आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे, दोनों पैरों को फैला लेंगे, दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ रखेंगे। सिर किसी एक साइड पे कंधे पे झुका हुआ, आंखें बिल्कुल बंद। पूरा ध्यान सांसों पे रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। पूरा ध्यान सांसों पे रखेंगे, अपनी सांसों को महसूस करेंगे। सांसों का अंदर आना, सांसों का बाहर जाना, सांस लेना, पेट का फूलना, सांस छोड़ना, पेट का अंदर जाना महसूस करेंगे। आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे। दिल की धड़कनों को महसूस करेंगे, आसपास हो रही आवाज़ों को महसूस करेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला। आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे। दोनों हाथों को कमर की साइड पे रखेंगे, सीधे हाथ को सिर के ऊपर लेके जाएंगे। उल्टे पैर को मोड़ लेंगे घुटने से, सीधे साइड पे टर्न करेंगे। लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेते हुए बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को ऊपर रख लेंगे, बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान और चिन्ह मुद्रा पे इस तरीके से बना के रख लेंगे। या तो आपके जो महिलाएं हैं, फीमेल जो हैं, वो लेफ्ट हैंड ऊपर रखेंगे, राइट हैंड नीचे भैरवी मुद्रा पे। और जो पुरुष हैं वो राइट हैंड ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड नीचे, और इस तरीके से अपने दोनों पैरों के बीच में रख लेंगे हाथ। या तो दोनों हाथों को ज्ञान और चिन्ह मुद्रा पे रख लेंगे। आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे, पीठ और गर्दन सीधी। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांसों को छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांसों को छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए सिंगल टाइम ओमकारा चैंटिंग करेंगे। आंखें धीरे से खोल लेंगे।
कपालभाति की प्रैक्टिस करेंगे। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है, अगर आप कपालभाति करते हैं, सिर्फ कपालभाति करते हैं, तो आप अपने हेल्थ को भी मेंटेन रख सकते हैं। आप अपने बीपी, कोलेस्ट्रॉल, आपका डायबिटीज़, आपके चेस्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं, उन सब की प्रॉब्लम में हेल्पफुल है। अस्थमा अगर आपका स्टार्टिंग स्टेज है, अगर आपको अटैक बहुत ज़्यादा नहीं आते तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको अटैक आते हैं तो आप इस कंडीशन में कपालभाति की प्रैक्टिस बिल्कुल मत करें। तो कपालभाति, सबसे पहली बात है, कपालभाति सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत तरीके से कपालभाति करेंगे तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगेगा। तो कपालभाति करने का सबसे आसान जो तरीका है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सांस को लंबी गहरी भरना है, पूरे चेस्ट तक भरना है, अच्छे से भर के पूरा फोकस नाक पे रखना है और नाक से छोड़ते रहना है। इस तरीके से पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांसों को छोड़ते रहेंगे। जब आप सांसों को फोर्सफुली छोड़ेंगे तो आपका पेट जो है अंदर बाहर आएगा। उसमें आपको पेट पे ध्यान रखना है, सिर्फ पेट को अंदर बाहर करना नहीं है, वो ऑटोमेटिक होगा। जैसे हमको नाक में कुछ भी फंस गया हो तो एक बार में जैसे छोड़ देते हैं, इस तरीके से। और जिनको कपालभाति अगर अच्छे से नहीं आती है तो एक बार पहले आप कभी भी कपालभाति स्टार्ट करने से पहले अपने किसी इंस्ट्रक्टर से चेक करवा लें कि आप सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, उसके बाद ही कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार सांस लेना है और एक ही बार सांस छोड़ना है। तो हर एक प्राणायाम को आज हम ज़्यादा प्राणायाम नहीं करेंगे, 4 प्राणायाम करेंगे। उन 4 प्राणायाम को आपको डेली कम से कम 10-10 मिनट के लिए करना है। अगर आप एक बार योगा नहीं भी करते हैं, कोई आसन नहीं भी करते हैं तो चलेगा, पर आपको प्राणायाम ज़रूर करना है। प्राणायाम इसलिए ज़रूर करना है क्योंकि अगर आपको हेल्दी रहना है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपको सांसें जो हैं वो गिन के मिली हुई हैं। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं, आपको 10,000 रुपये मिले हुए हैं, अब आपके ऊपर है कि वो 10,000 रुपये आप एक दिन में ख़त्म करते हैं या फिर आप उसे 10 साल तक चलाते हैं। तो वैसे ही आपका सांस है, जो आपको सांसें गिन के मिली हुई है, आपके ऊपर है कि आप उसे कब तक चलाते हैं। आप उसे 10 दिन या 10 साल या फिर कई साल तक चलाते हैं। तो आपके सांसों की लेने और छोड़ने की कैपेसिटी जो है वो सिर्फ प्राणायाम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप बंधा लगा के अपने सांसों पे कंट्रोल करना सीखेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी बॉडी पे, अपनी माइंड पे कंट्रोल करना सीखेंगे। तो आपको, सिर्फ मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली मैं प्राकृतिक चिकित्सा की स्टूडेंट हूँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैं साथ में प्रैक्टिस भी करते रहती हूँ। तो मैं प्राणायाम पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। अगर मैं छोटे छोटे कैंप जैसे लेते भी रहती हूँ, तो मैं उन कैंप में कई बार ऐसा होता है कि आप एक दिन में सामने वाले को योगा नहीं सिखा सकते, तो सिर्फ मैं उनको 1 से 2 प्राणायाम सिखा के आती हूँ और उनको डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलता है। तो मोस्टली लोगों को आजकल क्या होता है कि पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। तो उस प्रॉब्लम को लेके अगर हम देखा जाए तो अगर प्राणायाम करते हैं, प्रॉब्लम को लेके ही नहीं, प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है। आप घर में रहें या घर के बाहर रहें, कहीं भी रहें, प्राणायाम के लिए आपको समय निकालना ही है। तो अभी हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम 20 टाइम्स करना है आपको। सिर्फ एक बार सांस लेना है और एक ही बार सांस छोड़ना है फोर्सफुली। लंबी गहरी सांस लेते हुए झटके से छोड़ देंगे। 20 टाइम्स करेंगे। दूसरा, अब जो हम प्राणायाम करेंगे, कपालभाति करेंगे। कपालभाति में सिर्फ आपको एक बार सांस लेना है
और कोशिश करना है आप जितनी ज़्यादा स्ट्रोक छोड़ सकते हैं, आप एक बार में जितनी बार सांस छोड़ सकते हैं कोशिश करेंगे। 3 टाइम प्रैक्टिस करेंगे लंबी गहरी सांस लेते हुए। अब दूसरा प्राणायाम जो हम करेंगे वो है आपका सन्मुखी, आपका भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको दोनों हाथों को सन्मुखी मुद्रा पे लेके आना है। जिनको चक्कर आता है, जिनको हमेशा कमजोरी की प्रॉब्लम रहती है, वो इस मुद्रा को ज़रूर अपनाएं। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपका जो इंडेक्स फिंगर है, आपकी पहली उंगली है, उसको भौंहों के ऊपर रखना है। आपकी दूसरी उंगली, आपकी मिडिल फिंगर जो है उसको नाक पे रखना है। आपकी तीसरी उंगली, आपकी रिंग फिंगर जो है उसको होंठ के ऊपर, और आपकी जो लिटिल फिंगर है उसको होंठ के नीचे रखना है। दोनों अंगूठे से कान को अच्छे से बंद करेंगे और गले से माँ का साउंड चैंट करेंगे 5 टाइम। कोशिश करना है आपको ज़्यादा तेज़ से तेज़, अब जितना गले से आवाज़ निकालना है। जैसे हम मुंह बंद करके किसी को आवाज़ देते हैं वैसी। तो जब आप गले से माकारा साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो आपको पूरे ब्रेन में आपको वाइब्रेशन फील होगा। तो आंखें बंद करते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे, कानों को बंद रखेंगे। कानों को इस तरीके से बंद रखना है और आवाज़ इतनी तेज़ी से निकालना है कि आपको आसपास की आवाज़ बिल्कुल सुनाई ना दे। ध्यान देंगे और पीठ और गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, आंखें बिल्कुल बंद। 5 टाइम माकारा साउंड प्रोड्यूस करेंगे। दोनों हाथों को रिलीज़ कर लेंगे। अब आपका जो लास्ट प्राणायाम है हम करेंगे, अपने राइट हैंड से नासिकाग्र मुद्रा इस तरीके से अडॉप्ट कर लेंगे। पीठ और गर्दन सीधी रखेंगे। अब आपका जो मिडिल फिंगर है, सॉरी इंडेक्स फिंगर, उसको दोनों भौहों के बीच में इस तरीके से रखेंगे। लेफ्ट हैंड से आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल के ऊपर आपका लिटिल फिंगर रहेगा, राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर आपका थंब रहेगा। आपको पीठ और गर्दन सीधी रखनी है, आंखें बिल्कुल बंद रखनी है और लेफ़्ट साइड से सांस लेना है। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ देना है। बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ देंगे। 5 टाइम करेंगे। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ देंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। और अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को डेली करना है। इससे आपका सिर्फ सांसें ही मेंटेन नहीं रहेंगी, बल्कि आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन का चांस नहीं रहेगा। अगर आपको कभी भी सर दर्द हो रहा है तो आप किसी भी मेडिसिन को लेने के बजाय आप तुरंत ये करिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। तो आंखें बंद करते हुए अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे लेफ़्ट साइड से सांस लेंगे। 5 टाइम करेंगे।
दोनों हाथों को रिलीज़ कर लेंगे। आज हम बहुत कम कम कर रहे हैं सारे प्राणायाम, और जितने भी आसन हम लोगों ने किया है बहुत कम राउंड किया है। तो आपको ये कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपने जितने भी प्राणायाम अभी तक किए हैं, 4 प्राणायाम हम लोगों ने किए, उन चारों प्राणायाम को आपको हर एक प्राणायाम को कम से कम 10 मिनट का टाइम देना है, तभी जाके आपको अपने शरीर में चेंजेस महसूस होगा। और आप किसी भी एज ग्रुप के रहें, आप जितना प्राणायाम करेंगे, जब तक प्राणायाम करेंगे तब तक आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि योग को लेके लोगों को यही लगता है कि 2-4 दिन कर लिए, 2-4 साल कर लिए, उसके बाद बंद कर दिए। तो ऐसा नहीं है। योग भी आपके खाने के जैसा है। आप जिस दिन खाना खाते हैं आप पूरे दिन काम करते हैं, और जिस दिन खाना नहीं खाते हैं आप किसी कोने में जाके बैठ जाते हैं। तो योग भी वैसा ही है। आपको डेली रूटीन में अपने लिए कम से कम 25 से 30 मिनट का समय निकाल के अपने लिए योग करना है। उसमें कम से कम 15 मिनट का प्राणायाम करिए और 15 मिनट का आप आसन करिए। आपको जो भी आसन आ रहा है वो आसन करिए। जो आसन आपको अच्छे से आते हैं वही आसन करिए, और किसी से अच्छे से किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर में रह के ही आसन करिए, क्योंकि आप जब तक सही तरीके से आसन परफॉर्म नहीं करेंगे आपका शरीर उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान और शिन मुद्रा पे रख लेंगे, पीठ और गर्दन सीधी, आंखें बिल्कुल बंद। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांसों को छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 टाइम ओमकारा चैंटिंग करेंगे। आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए शांति मंत्रा चैंटिंग करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तस्मत् ब्रह्मार्पणमस्तु। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांसों को छोड़ेंगे। आफ्टर चैंटिंग मंत्रास हुए वाइब्रेशन को फील करेंगे, अपने शरीर में हुए चेंजेस को फील करेंगे। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, माथे को ज़मीन से लगाएंगे, मातृभूमि को प्रणाम करेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लेंगे, तेजी से रगड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे, एनर्जी पूरे फेस पे स्प्रेड करेंगे। देन होल बॉडी स्लोली ओपन द आइज। सुप्रभात। तो ये था योग का सेशन, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक आसनास को लिया था। जो आप मेरा मेन एम था आपको सिर्फ यहाँ पे आके योगा करना और करा के चले जाना नहीं। मेरा मेन एम था कि आप जितने भी आसन करें एटलीस्ट उन आसनों को सीख जाएं, और सीख के आप खुद से परफॉर्म कर सके। ज़्यादा अगर आप 1 घंटे का टाइम नहीं दे सकते तो कम से कम 30 से 40 मिनट का टाइम देके आप खुद को निकालने की कोशिश करिए। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि योग ही है जो आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वही आपको आपके जीवन का सही उद्देश्य बता सकता है। तो योगा सबसे बड़ी चीज़ ऐसी है कि आपके सिर्फ फिजिकल बॉडी से नहीं होती है। आपने सिर्फ आसन और प्राणायाम कर लिया तो योगा ख़त्म नहीं होता। योगा जो होता है तन मन से भी होता है, मन से भी। आपको मन से भी योगा को फॉलो करना चाहिए। अब मन से कैसे फॉलो करना है वो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। बुक वगैरह पढ़ते रहिए, वीडियोस वगैरह देखते रहिए, पर सिर्फ वीडियो देख के कभी भी योगा की प्रैक्टिस मत करिए। मैं आपको यही बोलूँगी। बात करेंगे अब हम आहार के बारे में कि कैसे हम आहार से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास योग करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो आधे घंटे सिर्फ और सिर्फ कपालभाति और अनुलोम विलोम करिए। आधे घंटे के लिए आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, जो आज हम लोगों ने जितने भी प्राणायाम किए, हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप इन प्राणायाम को डेली सीखिए
और डेली करिए। जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक आप इस डेली इन वीडियोस को ऑन करके देखिए। तो आप प्राणायाम करिए, कपालभाति हो गया, आपका अनुलोम विलोम हो गया और आपका भ्रामरी। और अगर इन तीनों के लिए भी वक्त नहीं निकाल सकते तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो प्राणायाम है वो आपका कपालभाति। अगर आप कपालभाति करते हैं तो कपालभाति करने से आपके कम से कम 80% जो बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती हैं। आपका हार्ट जो है वो हेल्दी पंप करेगा, ब्लड फ्लो करेगा, आपको कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। पेट से रिलेटेड आपका अगर खाना पच नहीं रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग हो रही है, गैस बनने की संभावना आ रही है, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम होगा तो आपके कपालभाति करने से वो सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। सर दर्द होगा तो भी ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात है, फिर आपका डाइट के बारे में आते हैं। तो डाइट में आपको ज़्यादा कुछ आप खुद मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, चेंजेस नहीं कर पाएंगे। डाइट में मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि डेली आप जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके अपनी डाइट में फ्रूट कंजप्शन बढ़ा लीजिए। फ्रूट कंजप्शन आप जितना ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए आपको विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। तो आप सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी के थ्रू आपको सारे विटामिन मिनरल्स जो है वो नहीं मिल पाते। फ्रूट ही एक ऐसा सोर्स है जो आपको जो भी आपकी बॉडी को चाहिए उसमें प्रेजेंट है। हाँ, मैंने सुना है कि आजकल जो फ्रूट होते हैं मार्केट में वो जो होते हैं प्योर नहीं होते, उनमें बहुत सारे पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं। मानते हैं कि केमिकल वगैरह वो तो हर चीज़ में, आपके खाने में जो आप आटा खा रहे हैं, जो आप चावल खा रहे हैं, आप दाल खा रहे हैं, उसमें भी बहुत मात्रा में पॉलिश वगैरह रहती है, बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं। तो आप उन सब चीज़ों के बारे में ध्यान मत दीजिए। फ्रूट खाइए, जितना ज़्यादा हो सके फ्रूट खाइए। फ्रूट आप अपने डेली डाइट में कम से कम 250 से 300 ग्राम डेली अपना फ्रूट रखिए। और अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो आप नाश्ते में आपको कोई भी पकी हुई चीज़ें नहीं लेनी है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट लेना है। फ्रूट और आपको दलिया लेना है, 2 चीज़ें बस लीजिए। आपको सबसे मेन जो चीज़ होता है आपका डाइट में, तो आपको लंच में जो भी खाना है वो खाइए, लेकिन आपको मॉडिफिकेशन करना है आपके नाश्ते में और आपके डिनर में। डिनर में कभी भी हैवी डिनर मत लीजिए। कोशिश करिए आप जितना कम खाना खा सकते हैं और जितनी जल्दी खा सकते हैं। 7 बजे के बाद कोशिश करिए खाना मत खाइए। बहुत लेट अगर होता है तो 8 से 9 से ज़्यादा आपको कोशिश करना है कि 9 से आगे मत बढ़े आपके खाने का टाइम, डिनर का टाइम। और मॉर्निंग में आपको फ्रूट लेना है। और सबसे मेन, अगर आपको कोरोना हो या फिर किसी भी टाइप का वायरस से अगर आपको बच के रहना है, सिर्फ वायरस नहीं, बैक्टीरिया, किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से अगर आपको बच के रहना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ, बहुत टाइम अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ प्राणायाम करो। प्राणायाम में आपका कपालभाति करो, आधे घंटे के लिए सिर्फ कपालभाति करो। और 1 ग्लास डेली सिट्रिक फ्रूट, खट्टे फल का जूस लो डेली। आप वो या तो मॉर्निंग में लो, खाली पेट नहीं लेना है सिट्रिक फ्रूट का जूस, कम से कम नाश्ते के 2 घंटे बाद, या तो लंच के 2 घंटे बाद, या तो डिनर के 2 घंटे बाद। डिनर में नहीं लेना है, शाम को लेना है, शाम को 5 से 6 के बीच में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे लेना है ये। तो डेली आपको सिट्रिक फ्रूट लेना ही है। सिट्रिक फ्रूट, खट्टे फल, जैसे आपका मौसमी हो गया, और टमाटर का जूस भी ले सकते हैं, मौसमी का जूस ले सकते हैं, और आपका पाइनएप्पल, जितने भी खट्टे हैं। और सीजनल फ्रूट ज़रूर लीजिए, जो भी सीज़न के, क्योंकि भगवान ने बना के सीज़न इसीलिए भेजा है। सीज़न के अकॉर्डिंग सब्जी खाइए, सीज़न के अकॉर्डिंग आप फ्रूट लीजिए। आप जितना ज़्यादा ये सब लेंगे उतना ज़्यादा आप खुद को हेल्दी फील करेंगे। और ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं बताने बैठूँगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। स्किन के लिए कुछ टिप्स, अगर स्किन हो, ओवरऑल बॉडी, मैंने खुद पे भी जो किया है, मैंने बहुत अच्छे से, जो मतलब मैंने प्रैक्टिस खुद में भी चेंजेस देखे हैं। तो आपको कोशिश करना है जितना ज़्यादा आप फ्रूट खाएंगे, फ्रूट से ही आपको एनर्जी मिलेगी, फ्रूट से ही आपकी बॉडी क्लीन होगी। तो फ्रूट अपने डेली डाइट में ऐड करिए। केला खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा खट्टे फल खाइए, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, साथ ही आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा। स्ट्रेस बहुत आता है आजकल लोगों को, सबसे ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन। तो फ्रूट जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे। सिर्फ फील ही नहीं करेंगे, सच में हेल्दी रहेंगे आप। आपको ये जो हर महीने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट रहेगा वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो आप जो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में आप फ्रूट में डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में जो आप पैसे खर्च करते हैं उसे अपने फ्रूट में खर्च करिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर सर्दी जुकाम हो जाता है या आपको फीवर जैसा थोड़ा भी फील होता है
तो डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप काढ़ा बनाइए। काढ़े में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको तुलसी की पत्तियाँ लेनी है, 8 से 10 तुलसी की पत्तियाँ लीजिए। दालचीनी लीजिए, दालचीनी आपको ये सबसे छोटी वाली उंगली के जितना लेना है। 3 से 4 लौंग लेना है, दालचीनी लेना है, हल्दी लेना है। हल्दी जो होता है आपका एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है उसमें। हल्दी जो होती है अपने आप में एक बहुत अच्छी औषधि है। तो आप हल्दी लीजिए, दालचीनी लीजिए और तुलसी की पत्तियाँ लीजिए और काली मिर्च, 5 से 6 काली मिर्च, सबको कूट लीजिए। कूट के आप 1 गिलास पानी में अच्छे से उबाल लीजिए 5 से 10 मिनट के लिए, और उसको खाली पेट लीजिए एक बार सुबह, फिर दोपहर में लीजिए लंच के 2 घंटे बाद, और एक बार शाम को लीजिए इवनिंग में। अगर आपको कैसा भी फीवर हो, किसी भी टाइप का फीवर हो, तो आप ये लीजिए। आपको फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। मैं जब से प्राकृतिक चिकित्सा की स्टूडेंट बनी हूँ, मुझे फ़ीवर वैसे मोस्टली आता नहीं है, क्योंकि मैं डेली योगा करती हूँ, योगा प्रैक्टिस। और कभी कभार ऐसा होता है कि टेम्परेचर हाई हो जाता है, अगर बॉडी में एग्जॉशन बहुत बढ़ गया हो तो मोस्टली मैं यही करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि सर्दी आपको अचानक से नहीं लगती है, सर्दी आपको धीरे धीरे लगती है। तो आपको जैसी लग रही है कि आपको सर्दी होने वाली है, तो आप ये काढ़ा पीजिए, आपकी सर्दी शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और काढ़े का सबसे मेन वो जो होता है, तो आपको, और इसको उबाल लीजिए 5 मिनट के लिए। जो मैंने इंग्रेडिएंट बताया, आपका दालचीनी हो गया, आपका हल्दी हो गया, और आपकी काली मिर्च, तेज पत्ता और तुलसी, ये 5 चीज़ों को अच्छे से कूट लीजिए। कूट के आप इसको 5 मिनट के लिए पानी में उबाल लीजिए। पानी या दूध दोनों में से किसी एक में उबाल सकते हैं, और उसमें लास्ट में हल्दी डाल दीजिए। और हल्दी डालने के बाद आप सबसे लास्ट में जब आप पीने बैठेंगे, तो उसमें थोड़ा सा हनी डाल दीजिए। हनी डाल दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसको गुनगुना चाय के जैसे पीना है। ठंडा काढ़ा कभी नहीं पीना है, ठंडा काढ़ा पियेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो गुनगुना पीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव काढ़ा है, और डेली वैसे डेली नहीं ले सकते तो हफ्ते में 2 दिन तो लीजिए, ताकि आपकी बॉडी अंदर से बूस्टअप रहे। और अगर आप लोगों की कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड या डाइट को लेके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। क्योंकि मैं डाइट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, तो अगर मैं बताने बैठूँगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग कुछ जानना चाहते हैं? ठीक है, तो अगर आप लोगों का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर सेशन हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबा सेशन हो चुका है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो अभी भी 2 मिनट का टाइम है, आप चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं कभी और। नमस्ते। और बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने मुझे ज्वाइन किया, इतने सारे लोगों ने मुझे आप खुद से बात करने का मौका दिया। तो धन्यवाद सबका, आप सभी यहाँ पे आए और हमारे सारे सेशन आप अटेंड करिए। आपको हर रोज़ कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। ओके, नमस्ते, सुप्रभात।